जीवन में हैं बहुत परेशानियां, हम सभी हैं परेशान। क्या करने से मिल सकता है लाभ? ऐसे कौन से वृक्ष, वनस्पति एवं पौधे का पूजन करने से हमें हो सकता है लाभ? हो सकती है हमारी सभी सारी समस्याएं दूर। नमस्कार, जय माता दी। मैं ज्योतिर्विद अनुराग जी आप सबके बीच एक बार पुनः अपने एक नए वीडियो में आया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ गूढ़ विषयों पर जो हमारे जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं, जिनको उपाय करने से हमारे जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज ऐसे एक विषय पर आए हैं। ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों का प्रभाव मानव जीवों, पेड़ पौधों इत्यादि सब पर पड़ता है। हर ग्रह का एक नक्षत्र होता है, परंतु हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है। और नक्षत्रों के माध्यम से भी ग्रहों के कुप्रभाव को सही किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने नक्षत्र के अनुसार वृक्ष की पूजा करके अपने नक्षत्र को ठीक कर सकता है। यदि जन्म नक्षत्र अथवा गोचर के समय कोई नक्षत्र पीड़ित चल रहा हो, तब उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष की पूजा करने से पीड़ा से राहत मिलती है। वैदिक परंपरा काल से आप सभी जानते हैं, अपने यहाँ पीपल के वृक्ष की पूजा, बरगद के वृक्ष की पूजा, पाकड़ के वृक्ष की पूजा, यहाँ तक कि तुलसी मैया, हम उन्हें मैया के नाम से संबोधित करते हैं, तुलसी जैसे एक छोटे से पौधे की पूजा हम लोग सतत करते चले आ रहे हैं। कभी आपने सोचा इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे ज्योतिष संबंधित, अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित ऐसे कई तमाम गूढ़ विषय छिपे हुए हैं, जिनके कारण हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। आज हम उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें करते चले आ रहे हैं। परंपरा काल से, वैदिक काल से वो सब चल रही हैं। आइए आज हम जानते हैं अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार हमें कौन से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और किस वृक्ष की पूजा करने से हमारे जीवन की तमाम समस्याएं, तमाम कठिनाइयां, तमाम प्रकार की विपत्तियां दूर हो सकती हैं। इसी क्रम में आज हम आपसे ऐसे वृक्षों की पूजा करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक बात को सुने। अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार हम किस वृक्ष की पूजा करेंगे, अब मैं इस पर बात करने वाला हूँ। तो आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है? क्या है आपका जन्म नक्षत्र? कौन से वृक्ष की करनी चाहिए आपको पूजा? किस वृक्ष के पूजा करने से हो सकता है आपको लाभ? इस सारे विषयों पर सुनते हैं आगे की बात। हम शुरू करते हैं प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप केला, आक जिसको हम मदार के नाम से भी जानते हैं, और धतूरा, आप इन वृक्षों की पूजन करने से अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, केवल इन वृक्षों की पूजा करने मात्र से। ऐसे ही जब हम बढ़ते हैं अगले क्रम में, यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र का है तो आप भरणी नक्षत्र के जातक होने के कारण यदि केला अथवा आंवला ऐसे किसी भी वृक्ष की आप पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं तो ऐसे नक्षत्र के जातकों से को इससे लाभ होता है। कृतिका नक्षत्र के जातकों को गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उससे कृतिका नक्षत्र के जातकों को बहुत सारा लाभ होता है। यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपको जामुन के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसी क्रम में यदि आपका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको खैर, जिसको खदिर बोलते हैं, कत्था बोलते हैं, इसके वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यदि आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है तो आपको आम अथवा वेल, जो आपके पास सुलभ हो सके, ऐसे एक वृक्ष की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के नक्षत्र के जातकों के लिए बांस वृक्ष की पूजा करना बहुत ही लाभदायी होता है। यदि पुष नक्षत्र का आपका जन्म है तो ऐसे में देव वृक्ष, जिसको हम लोग सभी लोग मानते हैं कि 100% ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष, जैसा कि आप लोग जानते हैं पीपल वृक्ष, अश्वत्थ इसको बोलते हैं, ऐसे वृक्ष की पूजा करने से पुष्य नक्षत्र के जातकों को बहुत सारा लाभ होता है। तो अभी तक तो हमने 8 नक्षत्रों की बात की। इसी बीच में आते हैं, यह चैनल यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ लाभ होता है, आपको संतुष्टि मिलती है, आपका ज्ञानवर्धन होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज्योतिर्विद अनुराग जी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में आकर के कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। चलते हैं अगले नक्षत्र के बारे में। यदि आपका जन्म नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र का है
तो आपको नागकेशर और चंदन ऐसे 2 वृक्षों की पूजा करनी। यदि आपका उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको बड़, जिसे हम बरगद बोलते हैं, वट वृक्ष बोलते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, अथवा एक पाकड़ का वृक्ष होता है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। गांव घरों में, शहरों में, नर्सरी में, क्यारियों में, बालकनी में, तमाम तरीके के बड़े बड़े गमलों में ये पेड़ पाया जाता है। इसकी पूजा करने से आपको लाभ होगा। यदि हस्त नक्षत्र का जन्म आपका है तो आपको रीठा, एक ऐसा पौधा जो बालों में भी शैम्पू करने के काम आता है, तमाम प्रकार की गंदगियां बालों की दूर करता है, वैसे हमारे जीवन की तमाम विपत्तियों को भी दूर करता है यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो। आगे हम बढ़ते हैं चित्रा नक्षत्र का जन्म। यदि आप चित्रा नक्षत्र के जातक हैं तो आप बेल वृक्ष की पूजा करिए। बेल वृक्ष लक्ष्मी मैया का वृक्ष माना गया है, सूर्य भगवान का वृक्ष माना गया है। वैसे ही बेल वृक्ष की पूजा तो कोई भी कर सकता है, सबको लाभ होता है। लेकिन यदि चित्रा नक्षत्र का आपका जन्म है तो आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है बेल वृक्ष की पूजा करने से। इसी क्रम में स्वाति नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, अर्जुन का एक पेड़ होता है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है उसकी, और तमाम प्रकार के फर्नीचर के काम में उसका उपयोग किया जाता है, औषधि के काम में उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे अर्जुन के वृक्ष के पूजा स्वाति नक्षत्र के जातकों को करनी चाहिए, इससे उनको लाभ होता है। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र का है तो आपको सर्वसुलभ वृक्ष, बहुत ही बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष नीम का पौधा, नीम के वृक्ष की पूजा करने से आपको लाभ होगा। अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके पास मौलश्री का वृक्ष कहीं हो तो, अथवा आप मौलश्री का वृक्ष कहीं नर्सरी से ले आइए, अपने यहाँ गमले में लगा दीजिए, आप अपने बागवानी जहाँ करते हैं वहाँ लगा दीजिए, आप जहाँ जैसा भी सुलभ होता है एक मौलश्री का वृक्ष लगाइए और उसका विधिवत नियमित रूप से पूजन करना प्रारंभ करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, रीठा, अभी जिसकी हमने चर्चा की, रीठा के वृक्ष की भी पूजा आपको भी करनी है, इससे आपको लाभ होगा। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, एक पेड़ होता है वृक्ष, उसका नाम होता है राल, राल के वृक्ष की पूजा करने से आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का वृक्ष, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक, इन नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे जातकों के लिए उनका कौन सा वृक्ष है जिसकी पूजा करने से उनको लाभ होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि मौलश्री एवं जामुन वृक्ष की पूजा करने से आपको भी बहुत सारा लाभ होगा। ये आपके नक्षत्र का अधिष्ठात्र वृक्ष यही दोनों वृक्ष होंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको कटहल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यदि आप कटहल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके नक्षत्र के स्वामी, आपके नक्षत्र के देव प्रसन्न होंगे, आपको उससे जीवन की तमाम कठिनाइयाँ दूर होने वाली हैं, तमाम विपत्तियाँ दूर होने वाली हैं और आपके लिए भाग्योदय के द्वार खुलने वाले हैं यदि आप कटहल के वृक्ष की पूजा करते हैं। उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, भी मैंने बताया, कटहल की वृक्ष की पूजा करना बहुत ही लाभदायी होगा। श्रवण नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है वो आक, जिसको हम मंदार, मदार ऐसे नामों से जानते हैं, ऐसे वृक्ष की पूजा करने से आपको ढेर सारा लाभ होने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के बारे में यदि बात करें, धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों को शमी वृक्ष और सेमर, जिसका बहुत ही सुंदर फूल होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, ऐसे 2 वृक्षों की यदि आप पूजा करते हैं तो विश्वास करिए जीवन की तमाम समस्याएं, तमाम विपत्तियां देखते ही देखते कुछ दिनों में दूर होने लगेंगी, ऐसे वृक्षों की पूजा करने मात्र से। शतभिषा नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका भाग्योदय पेड़, जिससे आपका भाग्योदय हो सकता है, जिससे आपको लाभ होने वाला है, तमाम समस्याएं दूर होने वाली हैं, वो वृक्ष है कदम्ब। कदम्ब के वृक्ष की पूजा करने से शतभिषा नक्षत्र के जातकों को बहुत सारा लाभ होता है। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा, कृपया मेरे इस चैनल ज्योतिर्विद अनुराग जी को आप सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे हम बढ़ते हैं पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप आम के वृक्ष की पूजा नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दें तो आपको बहुत ही लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं फिर से बात करता हूं अगले नक्षत्र की, उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद में जिन भी जातकों का जन्म हुआ है उनके लिए पीपल और एक वृक्ष होता है जिसका नाम है सोनपाठा। सोनपाठा और पीपल, इन दोनों वृक्षों के नियमित पूजन से बहुत सारा लाभ होता है। रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में जिन जातकों ने जन्म लिया है ऐसे जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा बहुत ही सुंदर औषधि भी मानी गई है, बहुत ताकतवर उसका फल माना गया है महुआ। महुआ चोट से लेकर के ताकत से, चोट को दूर करने वाला, शरीर में स्फूर्ति देने वाला, ताकत बढ़ाने वाला, प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ दिखाई देता है। यदि आप उस वृक्ष की भी पूजा करना शुरू कर दें रेवती नक्षत्र के जातक तो बहुत ही सारा आपको लाभ होने वाला है और आपके जीवन की तमाम समस्याएं बहुत दूर होने वाली हैं। मैं आश्लेषा नक्षत्र के जातकों के लिए पुनः कहना चाहूँगा, आश्लेषा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप नागकेशर और चंदन ऐसे 2 वृक्षों की पूजा कर सकते हैं। मित्रों, मैं निश्चित तौर पर इसका प्रैक्टिकल मैंने कई सारे अपने संपर्क के लोगों को करवाया है। ऐसे कई तमाम पीड़ित जातकों को मैंने देखा है और उनके नक्षत्र के अनुसार उनके वृक्ष की पूजा करवाई है। उनको बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन जीवन में महसूस हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। ऐसे वृक्षों की पूजा करने से, अपने अपने नक्षत्र के अनुसार जो आपका वृक्ष बनता है उनकी पूजा करने से जो नक्षत्रों का दोष होता है वो दूर हो जाता है। प्रतिदिन इन पेड़ों के दर्शन मात्र से आपके नक्षत्र का दोष दूर हो जाता है और आपके जीवन में तमाम प्रकार के अच्छे अवसर बनने लगते हैं। कहते हैं ना कि आपने किस नक्षत्र में जन्म, किस नक्षत्र में काम शुरू किया, तो नक्षत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस नाते अभी जो मैंने जानकारियां दी इस अनुसार आप अपने जीवन के तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और मैं पुनः आग्रह करता हूं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और मेरे इस चैनल ज्योतिर्विद अनुराग जी को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, धन्यवाद, नमस्कार।